ये कल्लू कालिया गलती से पानी में गिर जाता है और जब ये जागता है तो ये 13वीं सदी में था, लेकिन इस कालिया को ये बात पता नहीं थी और ये भागते हुए एक गांव में आ जाता है। तभी ये सामने एक बहुत बड़े महल को देखता है, लेकिन ये कालू तो इसे एक थीम पार्क समझ के इसमें घूमने लगता है। इसी बीच ये एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ एक जनरल आकर इस पर तलवार निकाल लेता है, लेकिन इस कल्लू को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये इसे फेक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देख सभी हैरान होकर इसे बहादुर समझते हैं और अब इसे राजा के सामने लाया जाता है। पर ये बूढ़ा राजा इसकी ऐसी बहादुरी देख इसे अपनी बेटी की फियोन से राजकुमार का एक मैसेंजर समझ के उसे उनके आने की डेट पूछता है। तो कल्लू इसे कोई उल्टी सी डेट बता देता है। इसके बाद ये बाहर जाता है तो ये देखता है कि एक मुजरिम को सजा दी जा रही थी। सब उदास थे पर ये कालू तो इसे चीयर्स करता है क्योंकि इसे ये सब इस थीम का हिस्सा लगा था। और तभी इस आदमी की मुंडी काट दी जाती है, पर तभी ये कल्लू इसकी मुंडी हाथ में उठाता है, लेकिन तभी इसे मालूम हो जाता है कि ये सर असली है और फिर ये बेहोश हो जाता है। अब ये कल्लू एक कमरे में जाता है जहाँ इसके सामने वही लड़की खड़ी थी। वो उसे उसके लॉकेट के बारे में पूछती है तो कल्लू उसे बताता है कि वो उसे पानी से मिला था, जिसे उठाने के चक्कर में ही यह गिर गया था। अब रात को ये बूढ़ा राजा इसे पार्टी में बुलाता है जहाँ ये कल्लू मॉडर्न तुमके लगाने लगता है। इसका ऐसा डांस देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी इसके साथ नाचने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान दो लोग राजा को मारने वाले थे, लेकिन तभी यह कल्लू गलती से राजा पर गिर जाता है, जिससे ये दोनों पकड़े जाते हैं। अब राजा इस कल्लू कालिया से खुश होकर उसे पुराने सेनापति के बदले नया सेनापति बना देता है। अब दूसरे दिन ये कल्लू राजा के साथ एक किसान के पास जाता है जहाँ उसे चोरी के इल्जाम में मारने वाले थे, लेकिन तभी यह राजा ये जिम्मेदारी कल्लू को देकर वहाँ से चला जाता है। राजा के जाते ही यह कल्लू उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। अब रात को वही लड़की इस कल्लू के पास आती है और इससे राजा को गद्दी से हटाने में इनकी मदद करने को बोलती है, क्योंकि राजा ने रानी से धोखे से ये गद्दी हासिल की थी। पर ये कल्लू इसे डर के बहन जी कहकर मना कर देता है और अब सुबह महल में राजकुमार का भेजा असल आदमी आ जाता है, जिससे ये राजा कल्लू की सच्चाई जान जाता है। अब राजा गुस्से में सेना के साथ कल्लू की कमरे में जाता है और उसे तुरंत गिरफ्तार करवा लेता है। अब कल्लू एक पिंजरे में बंद था जहाँ इसके साथ 2 और कैदी भी थे। अब अगली सुबह इन सभी को सजाए मौत दी जा रही थी, लेकिन जब कल्लू की बारी आती है तो वह बचने के लिए सबको बताता है, मैं फ्यूचर से तब का बहुत खतरनाक जादूगर हूँ, मुझे मारोगे तो सब मरोगे। और ये कहकर कल्लू अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और उसे जलाकर दिखाने लगता है, पर वो साला तो जलता ही नहीं। अब ये लोग इस कल्लू को पकड़कर मारने वाले थे, मगर तभी अचानक कलम करने वाले आदमी के गले में एक सेब फंस जाता है। सबको लगता है कि ये कल्लू जादूगर ने अपने जादू से किया है और तभी वही लड़की अपने ग्रुप के साथ आकर कल्लू को बचाकर वहाँ से ले जाती है। और अब कल्लू की मुलाकात रानी के पुराने सेनापति से होती है, जिससे राजा ने रानी के साथ निकाल दिया था। अब सेनापति कल्लू के साथ गाँव जाता है तो वहाँ राजा के भेजे हुए लोगों ने तबाही मचा दी थी। साथ ही वो उस लड़की और कुछ लोगों को अपने साथ पकड़कर ले गए थे। अब कल्लू सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसके सामने एक औरत आती है जो असल में रानी थी। अब रानी सबके सामने अपनी बहासी वाली स्पीच देती है, कह रही है कि हमें राजा के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन कोई भी नहीं मानता। लेकिन जब यही स्पीच कल्लू कालिया देता है तो सब मान जाते हैं और अगले दिन सब राजा के महल पर हमला कर देते हैं। मगर राजा की सेना काफी ज्यादा थी, जिस वजह से ये सभी हारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक काले घोड़े पर बैठा ब्लैक नाइट आता है, जिसके बारे में मशहूर कहानियां थी कि ये अपने मुंह से आग निकाल सकता है। इसे देखकर सभी सैनिक डरकर पीछे हो जाते हैं और अब ये सभी को अपने मुंह से आग निकाल कर दिखाने लगता है। लेकिन इस दौरान गलती से ये घोड़े से गिर जाता है, जिससे उसका हेलमेट उतर जाता है और सब जान जाते हैं कि ये असल में कल्लू था जो ब्लैक नाइट को कॉपी कर रहा था। अब राजा किले के ऊपर आकर सेनापति से सबको मारने को बोलता है, लेकिन तभी सेनापति इसे ही किले से नीचे फेंक देता है और खुद राजा बन जाता है। और अब ये उस लड़की को बंदी बनाकर कल्लू को ऊपर बुला लेता है और अब इन दोनों के बीच WWE होती है, जिसमें कल्लू इसे खूब धोता है और इसे इतना मारता है कि ये बेहोश हो जाता है। अब कल्लू तुरंत लड़की को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी सेनापति जाग जाता है और एक तलवार उठा के पीछे से उन दोनों को मारने वाला था। लेकिन तभी पीछे से एक तीर उसकी पीठ में आकर लगता है, जो नीचे से कल्लू के दोस्त ने चलाया था, जिससे सेनापति सीधा किले से नीचे गिरकर मर जाता है। और अब सब जंग जीतकर खुश होने लगते हैं और अब कल्लू सबका मसीहा बन जाता है। रानी को भी उनका महल वापस मिल जाता है और अब ये कल्लू उसी नदी के पास आता है जहाँ से ये इस टाइम में आया था, क्योंकि अब इसके वापस जाने का समय आ चुका था। ये सबको आखिरी बार अलविदा कहता है, जिसके बाद ये एक झटके में वापस अपने टाइम में पहुँच जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये गिरकर बेहोश हो गया था, लेकिन कल्लू को पूरा यकीन था कि इसने टाइम ट्रेवल किया है। अब ये उनकी याद में अपने पुराने थीम पार्क को वैसे ही डिजाइन करवाता है जैसे 13वीं सदी में था। इसके बाद इसका थीम पार्क काफी पॉपुलर हो जाता है। एक दिन कल्लू को थीम पार्क में एक लड़की दिखती है जो उस 13वीं सदी वाली लड़की की तरह ही दिखती थी। कल्लू इसे देखकर बहुत खुश होता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है।